जी भराया आत्मा मेरी तो घनी नरम है भगवान। बहनों सुनिए सुनाऊंगी। गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। हे माता रानी अपना आशीर्वाद करना हम सब पर। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिरा। जोर से 3 आवाजें लगाती है। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में उसकी उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी यह बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी नाल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने चाबी ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर अपना सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। फिर अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने गए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगे, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा दो। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी। सौस ने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठे करके इमली ला खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, इसलिए राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए हैं। अब सब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू ये वचन सहन न कर सकी और रोती रोती माँ के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, नया अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। माँ बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर की तरफ चल दी। राह में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने नहीं जाना। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया। तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी खराब होता है। दोबारा से सुनाऊंगी। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया
और वह अपने पति से बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले की तरह खटाई मांगने लगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी खराब होता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होती है। 9वें मास उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज पर राव पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आई है, कोई चुड़ैल आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और वह बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। जय माता, जय माता। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो, क्षमा करो माता, क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय। श्री संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर सिर तुम्हारा माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमक तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय तेरी भवन जन मोहि। संतोषी माता स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर ढोरे पे हे धूप देख वेद मधुप दरे न्यारी। जय संतोषी माता। गुर अरुचना परम प्रिय संतोष किया, तामे संतोष किया, तोषी कहलाई भगतन विभव दिया। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भगत मंडली आई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरण शिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हम इच्छा फल दीजिए। संतोषी माता। दुखी धरी धरी रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरेगा सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जन तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कथा शरण कर गुर आनंद आयो।
संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दया में ही अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। संतोषी मैया की जय। सनातन धर्म की सदा ही जय। हे बहनों, हमें ध्यान रहे कि इस समय गुरु बनाने का बहुत जोर है, क्योंकि गुरु मैंने भी बनाया है। लेकिन कोई भी गुरु ये नहीं कहता कि तुम अपना धर्म कर्म छोड़ दो और अपनी भारतीय संस्कृति संस्कार परंपराओं को मत करो। इसलिए अपने भारतवर्ष की संस्कृति संस्कार और परंपराएं जो हैं उसे कायम रखे, टिकाऊ और मजबूत रखे, जिससे देश टिकाऊ और मजबूत रहे। जहाँ की परंपराएं संस्कृति संस्कार टिकाऊ होती हैं वो देश हमेशा मजबूत होता है और हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति किया करता है। और देवी देवता और पितृ देवताओं के हमेशा उन पर पहरे लगे रहा करते हैं और सहयोग भी रहा करते हैं। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ।